हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम मैथ क्लास 10th में, जहां हम लोग प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 है प्रश्नावली 8.2 का। यदि 10a प्लस बी, ठीक है, बराबर कौड़ी में 3 और 10a माइनस बी बराबर 1/, कौड़ी में 3, तो ठीक है, जीरो अंश इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री, कॉमा, ठीक है, a जो बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करना। ठीक है, ये आप लोग, ये टेंशन देने वाली चीज़ है। ठीक है, इसको आप लोग भूल जाइए ये क्या दिया है, बस आपको सिंपल से इसको सॉल्व करना। ठीक है, पर जो दिया है उसको लिख देते हैं। दिया है, ठीक है, 10a प्लस बी इक्वल्स √3। ठीक है, ये हमको दिया है। अब क्या करेंगे, 10a प्लस बी, और आप लोग को बताए हैं कि 10 जो है 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिए टेबल। ठीक है, 10 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है, तो जहाँ कड़ी में 3 है वहाँ हम लोग लिख देंगे 10 60 अंश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 और यहाँ पर भी 10 है, तो 10 10 आपस में कट जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 अंश। ठीक है, इसको समीकरण नंबर आप लोग 1 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा दिया है उसको देखते हैं। क्या है, 10a माइनस बी बराबर 1/, कौड़ी में 3। ठीक है, ये इसको सॉल्व करने पर a प्लस बी बराबर 60 अंश आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10a माइनस बी बराबर, ये देखिए 30 अंश का जो वैल्यू होता है 1/, कौड़ी में 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 30 अंश लिख दीजिए, 10 30 अंश। ठीक है, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 30 अंश। अब यहाँ पर देखिए 10 से 10 हट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 अंश। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए आप लोग। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आएगी। तो देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1 हो गया और ये 2 यहाँ पर लिखेंगे। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। समीकरण, ठीक है, 1 और +2 करने पर, ठीक है, 1 और 2 को जोड़ने पर, तो एक क्या है उसको लिख लेंगे, a प्लस बी बराबर, देखिए a प्लस बी बराबर 60 अंश है। ये समीकरण नंबर क्या है, 1 है। और यहाँ पर समीकरण नंबर 2 क्या है, a माइनस बी बराबर 30 अंश। तो यहाँ पर लिख दीजिए a माइनस बी बराबर 30 अंश। ये समीकरण नंबर 2 है हम लोग का। अब क्या है, जोड़ने पर, तो जोड़ने पर जो है वो सेम रहता है, इसका सिंबल नहीं बदल, लेकिन यहाँ पर अगर जो माइनस करते हैं तो सारा सिंबल बदलना पड़ता है। तो जोड़ रहे हैं तो देखिए यहाँ से b प्लस में और माइनस में है, तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे दोनों को तो 2a हो जाएगा बराबर, देखिए यहाँ पर 60 और 30 को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी a का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से 90/2 काट देंगे, क्या जाएगा, 45 अंश। ठीक है, तो a का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, जो a का मान है उसको समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। तो लिख देंगे यहाँ पर a का मान समीकरण, ठीक है, आप किसी में रख सकते हैं, तो हम 1 में ही रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यही है और a का मान इसमें रख दीजिए। तो a प्लस क्या है, पहले लिख देते हैं, a प्लस बी बराबर 60 अंश है ये, और इसमें a का मान क्या रखना है, 45 अंश। तो a की जगह पर लिख दीजिए 45 डिग्री प्लस b बराबर यहाँ पर 60 अंश। ठीक है, तो b बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 60 माइनस, इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में 45, यानी b बराबर क्या आ जाएगा, 60 में 45 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो a का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे आप लोग भी
अंडरलाइन कर लेंगे और बी का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग का पूछ रहा था यही। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान क्या आ गया 45 डिग्री और बी का मान आ गया 15 डिग्री। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का मान है जो क्या है, ए प्लस बी करेंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए इसका मतलब क्या था, जो जीरो से बड़ा होगा ए प्लस बी कितना था, ए प्लस बी 60 अंश था, तो ये जीरो से बड़ा भी था और 60 अंश 90 डिग्री से छोटा भी था। ठीक है, तो यही इसमें बोल रहा था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.2 का। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 8.3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान समझिए, कुछ क्वेश्चन में है नहीं। ठीक है, एक एक करके आप लोग नोट करते रहेंगे। दिया है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य। ठीक है, ये आप लोग को दिया है, जैसे कि पहला ही दिया है साइन, क्वेश्चन में ए प्लस बी इक्वल है साइन ए प्लस कॉस ए का, सॉरी साइन ए प्लस साइन बी के। ठीक है, ये सत्य है या असत्य ये बताना, और क्या है कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, हमको कारण भी बताना है कि क्यों ये है। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग करते हैं। क्या है, साइन ए प्लस बी, ठीक है, इक्वल है साइन ए प्लस साइन बी के। ठीक है, ये दिया हम लोग को। इसको बहुत लोग समझेंगे कि साइन है, साइन से इसमें भी गुणा कर दिया, साइन से इसमें भी गुणा कर दिया, तो इसके इक्वल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है, आप लोग यहाँ पर मान लीजिए ए बराबर 30 अंश मान लीजिए। ठीक है, और बी बराबर भी 30 अंश मान लीजिए। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर साइन, यहाँ पर 30 अंश प्लस 30 अंश। ठीक है, ए के जगह पर मैंने तीसरा अंश रख दिया और बी की जगह पर भी 30 अंश, बराबर क्या हो जाएगा साइन 30 अंश, ठीक है, प्लस साइन 30 अंश। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 और 30 को ऐड करेंगे तो 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, बराबर साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2 प्लस साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2। ठीक है, और यहाँ पर साइन 60 अंश का वैल्यू क्या हो जाएगा, कौड़ी में 3/2। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2 और 2 + 2, सॉरी 1 + 1। ठीक है, यहाँ पर कौड़ी में 3/2 इक्वल, यहाँ पर 2/2, दोनों इक्वल नहीं आया। ठीक है, यानी ये क्या है, असत्य है। कथन जो है क्या है, असत्य है, असत्य है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से समझ करके नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं ये वाला बताता हूँ। ठीक है, पहले आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो रोक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम अगला बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कारण में क्या है, उदाहरण ये 30 अंश लेकर के आप लोग पेपर में आता है तो इसको कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, ये कह रहा है कि थीटा का मान अगर बढ़ाया जाएगा तो साइन का जो मान है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बढ़ता है कि नहीं। देखिए साइन, पहले थीटा की जगह पर हम लोग 0 अंश लेते हैं। ठीक है, यही वृद्धि है ना। उसके बाद साइन यहाँ पर 30 अंश लेते हैं। ठीक है, और साइन 45 अंश लेते हैं, और यहाँ पर साइन 60 अंश लेते हैं, और यहाँ पर साइन 90 डिग्री लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा साइन 0 अंश का मान तो 0 होता है। ठीक है, और इसके मान में वृद्धि कर रहे हैं, 0 अंश से क्या हुआ 30 अंश हुआ, तब क्या हुआ 1/2 हो गया। अब ये साइन 45 अंश मान कौड़ी में, सॉरी 1/2 कौड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, और साइन 60 अंश का मान भी कौड़ी में 3/2, और यहाँ पर साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया। ठीक है, यहाँ थीटा में जब वृद्धि करते गए हम लोग 0 से 30 अंश, फिर 45 अंश, फिर यहाँ पर 60 अंश और 90 अंश, तो 0 से जो इसका वैल्यू हो गया क्या हो गया 1 तक पहुँच गया। ठीक है, यानी इसके मान में क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, और यही कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है, और ये यहाँ पर रियल भी है। साइन जब हम लोग थीटा में वृद्धि करते गए तो इसके मान में भी वृद्धि होती गई। ठीक है,
अतः यह कथन क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो रोक करके आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम। चलिए यहाँ पर दिया तीसरा वाला कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि थीटा में जो वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं, तो जो कॉस का मान भी है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। लेकिन क्या ये बढ़ता है, रियल है? तो बहुत बच्चों को पता ही चल गया होगा, क्योंकि जो साइन होता है इसके मान को सीधा उलट करके लिखने से वो कॉस का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो कॉस यहाँ पर 0 अंश का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर कॉस 90 सीधा ले लेते हैं। ठीक है, कॉस 90 अंश का वैल्यू, तो देखेंगे यहाँ पर साइन 0 अंश का मान जो है वो 1 हो जाएगा, सॉरी कॉस 0 अंश का मान 1 हो जाएगा और कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 0 अंश से भी ये चला गया 1 से 0 की तरफ। ठीक है, और इसके मान में भी वृद्धि हुई है, अतः ये कथन क्या है, असत्य है। कथन जो है वो असत्य है। ठीक है, क्यों असत्य है एक बार और समझा देते हैं। यहाँ पर थीटा के मान में मैंने पहले 0 अंश रखा तो इसका वैल्यू 1 था। ठीक है, थीटा का मान मैंने 0 अंश रखा तो इसका वैल्यू क्या होता है, साइन कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। और मैंने थीटा की जगह मान बढ़ा करके, ठीक है, यहाँ पर वृद्धि कर रहा है तो मैंने इसका मान बढ़ा दिया। 0 जहाँ था वहाँ पर 90 डिग्री ले लिया तो इसका मान 0 हो गया। तो 1 बड़ा है 0 से, तो इसके मान में भी क्या हुई, कमी हुई है, वृद्धि नहीं हुई। अतः यह कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो भी समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते जाएंगे। चलिए हम इरेज करते इसको। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इक्वल है कॉस थीटा के। ठीक है, थीटा का मान कुछ भी रखेंगे, ठीक है, तो क्या कर रहा है, साइन थीटा इक्वल रहेगा कॉस थीटा के। बिल्कुल गलत है, ये पहले ही असत्य है। क्यों है, देखेंगे, साइन 0 अंश का वैल्यू रखेंगे, ठीक है, थीटा के जगह पर, थीटा बराबर 0 अंश लेने पर, ठीक है, यहाँ पर साइन 0 हो गया, इक्वल क्या कॉस 0 होता है, कॉस 0 अंश। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर कॉस साइन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा, लेकिन कॉस 0 अंश का मान 1 है। ठीक है, इक्वल नहीं है। बस एक ही केस में हो सकता है कि साइन 45 डिग्री इक्वल कॉस 45 डिग्री। ठीक है, अब बहुत बच्चे बोलेंगे यहाँ पर इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो इक्वल है, तो यहाँ पर 1/√2 इक्वल है 1/√2 के, तो यहाँ तो इक्वल हो गया। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले ध्यान से कि कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए, ये नहीं कह रहा केवल एक मान के लिए, ये कह रहा थीटा का मान कुछ भी रखेंगे, या फिर थीटा का मान 0 अंश रखेंगे, या 30 अंश रखेंगे, या 60 अंश रखेंगे, या 90 अंश रखेंगे, कुछ भी मान रखेंगे तो इसका वैल्यू इक्वल ही आएगा। ठीक है, लेकिन ये बोलता क्वेश्चन में थीटा के क्या कोई भी मान के लिए इसका वैल्यू 1 होता है, इक्वल मतलब होता है, तब यहाँ पर ये कथन सत्य रहता। लेकिन यहाँ पर कह रहा सभी मानों के लिए, तो ये असत्य है। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः यह जो कथन है वो क्या है, असत्य है। क्योंकि सभी मानों के लिए बोल रहा है, एक मान के लिए बोलता तो सत्य रहता तब, लेकिन ये सभी मानों के लिए बोल रहा है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको भी देख लीजिए आप लोग। ये भी काफ़ी आसान ही है, एक लाइन में, जिसको वैल्यू याद रहेगा टेबल का वो इसको तुरंत कर लेगा। ठीक है, इसको पहले आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो रोक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखेंगे यहाँ पर जो 5वां है, कह रहा है कि a बराबर 0 अंश, ठीक है, पर कॉट a
परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है यानी कि इसका वैल्यू अनंत होता है। ठीक है, परिभाषित क्या है, एक को परिभाषित कर सकते हैं, दो को परिभाषित कर सकते हैं, तीन को, 1/2 को, लेकिन अनंत जिसका कोई अंत ही नहीं उसको परिभाषित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, a बराबर 0 अंश पे कॉट a का वैल्यू जो है वो परिभाषित नहीं है। तो कॉट यहाँ पर a की जगह पर हम लोग 0 अंश रख देंगे। ठीक है, तो a का मान और 0 अंश रख दिए तो क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, जो कि परिभाषित क्या है, नहीं है। ठीक है, यही बोल रहा है परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह कथन क्या है, सत्य है। यह कथन सत्य है। क्यों सत्य है उसको एक बार और समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है परिभाषित नहीं है और मैंने 0 अंश का वैल्यू रखा भी और यहाँ पर परिभाषित नहीं आया। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, तो चलिए बस आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।